पहलगाम ऊपर पूरे से निकल जाता है। तो रास्ता ही नहीं है कि कोई इंसान चल के जाता है, चोरी से निकल जाता है। घर पहुंचे बस मम्मी मैगी खाती है और मैं उस दिन बैठ खाने जाती हूँ। सामने थोड़ा दूर रहती थी और पापा मेरे वॉशरूम में, लेकिन बंदे एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रखी, उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दो। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरह स्माइल करेंगे तो भैया क्या हुआ, अरे हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू, पढ़ दो पढ़ दो। पहली गन उसी पे चला गया, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। मुसलमान थे इस वीडियो में आपने जिसको सुना वो मृतक शुभम द्विवेदी की पत्नी ईशान्या हैं, जो रोते हुए 22 अप्रैल के दिन क्या हुआ था वो बता रही हैं। वो कहती हैं कि वो और शुभम मैगी खाने जा रहे थे, तभी एक आदमी आया, उसने बंदूक साइड में रखकर शुभम से पूछा कि हिंदू हो या मुसलमान, और फिर कहा कि अगर मुसलमान हो तो कलमा पढ़कर सुनाओ। इसके बाद ईशान्या हंसते हुए उनसे पूछती हैं कि क्या हुआ भैया, ऐसे क्यों बोल रहे हो। फिर उस आदमी ने ईशान्या से भी पूछा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, जिसके बाद जैसे ही ईशान्या ने बोला कि हिंदू हो, फिर तुरंत बाद उसने शुभम को गोली मार दी। ईशान्या बताती हैं कि सबसे पहले शुभम को गोली मारी, उसके बाद बाकी लोगों को भी गोली मार दी। आपको बता दें कि शुभम यूपी के कानपुर के रहने वाले हैं। वो अपनी पत्नी और परिवार के साथ पहलगाम गए थे और यहाँ पर जो आतंकी हमला हुआ उसमें उनको गोली मार दी गई, जिसके बाद उनका शव कानपुर लाया गया। फिर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ उनके घर पहुंचे और शुभम के परिवार से मुलाकात हुई। मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू माँ बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। शुभम के पिता संजय द्विवेदी से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई। गृह मंत्री ने उनको आश्वासन दिया, जिसके बाद शुभम के पिता संजय द्विवेदी ने मीडिया से कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2% के आतंकवादी भारत सरकार को चैलेंज करके चले गए। मेरी बहू से कहा कि मोदी को बता देना मैं तुझे नहीं मार रहा हूँ। उन्होंने कहा सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि वो 7 पुश्तों तक भूल जाएं किसी को मारना। अब शुभम के भाई ने क्या कहा वो भी सुनिए। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। क्या सूचना मिली, कहाँ पर थे भाई आपके? देखिए मेरे भैया करीबन 11 लोगों का ग्रुप ये कश्मीर घूमने गया हुआ था। 17 तारीख को ये लोग गए हुए थे। 23 तारीख को कल इनको वापस आना था। तो ये लोग कई एक जगह गए हुए थे, सोनमर्ग, गुलमर्ग। आज ये लोग पहलगाम में थे। करीबन 3 बजे जब हम लोगों ने हालचाल लेने के लिए फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि भैया को गोली लग गई, यहाँ पर हमला हो गया है। इनमें से 2 लोग, भैया और भाभी, भैया की शादी अभी 12 फरवरी को ही हुई है, ये घुड़सवारी करते हुए पहलगाम में ऊपर की तरफ गए थे। वहाँ पर इनको क्या कहते हैं बताया कि भैया को गोली लगी। उस समय तक तो यही बताया कि गोली लगी हुई है, और उस समय क्योंकि बहुत ज़्यादा संपर्क हो भी नहीं पा रहा था, करीबन 2-3 घंटे के बाद ये क्लैरिटी मिल पाई कि वहाँ पर एक तरीके का एग्जीक्यूशन किया गया। लोगों से नाम पूछ करके गोली मारी गई। भैया से उनका नाम पूछा गया, उनसे कहा गया कि तुम कलमा पढ़ दो तो तुमको गोली नहीं मारेंगे। जब उनको गोली मार दी गई तो भाभी ने कहा कि हमको भी गोली मार दी है। तो उनसे कहा कि नहीं, हम आपको गोली नहीं मारेंगे, आप जा कर के अपनी सरकार को बताइए कि हमने आपके साथ क्या किया है। इस तरीके की घटना वहाँ पर हुई। करीबन 2-3 घंटे के बाद एक वीडियो वायरल हुआ। जब हम लोग यहाँ पर थे तो हम लोग को सूचना नहीं मिल रही थी, पर वीडियो में हम लोग ने भैया की पहचान करी तो हम लोग को समझ में आ रहा था कि शुभम भैया ही है। माध्यम से हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि जो भी भैया के रिमेन्स हैं वो बहुत जल्द से जल्द यहाँ हम लोगों तक पहुँचा दिए जाएँ, ताकि हम लोग उनका अंतिम संस्कार कर सकें। हम लोग के लिए वो सबसे ज़रूरी है। और जिन भी लोगों ने उनके साथ ऐसा किया है
हम चाहते हैं कि सरकार उसका बदला ले। और कोई मांग है सरकार से किसी तरीके नहीं, की? बस हमारी 2 ही मांग है। आप हमारे भैया जो भी जिस भी स्थिति में हैं, आप उनको वापस कर दें, और जिन लोगों ने उनके साथ ऐसा किया है, हम चाहते हैं कि सरकार उनसे बदला ले। वहीं रिश्तेदारों ने मीडिया से कहा कि अभी फरवरी में ही शादी हुई थी, आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी उसकी। उसने यानी ईशान्या ने कहा कि हमें भी मार दीजिए, जिसके बाद आतंकवादियों ने कहा कि नहीं, तुझे नहीं मारेंगे, तुम सरकार के जाके बोलो कि हमने ऐसा किया है। फिलहाल पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम का अंतिम संस्कार ड्योढ़ी घाट पर हो चुका है। शुभम के चाचा मनोज द्विवेदी ने चिता को मुखाग्नि दी है। इस मौके पर शासन, प्रशासन और लोगों का तांता लगा हुआ है। इधर केंद्र सरकार भी पाकिस्तान के खिलाफ बेहद सख्त नजर आ रही है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने 5 बड़े फैसले लिए, साथ ही पाकिस्तान सरकार के एक्स हैंडल को भारत में बैन कर दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।